हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लाए हैं कैलेंडर की एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, जिसमें हम आपको बताएंगे एक छोटा सा आपको कोड याद रखना है दोस्तों। इसकी आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सा कैलेंडर वर्ष किस वर्ष में रिपीट होगा और कौन से कैलेंडर वर्ष का समान मंथ होते हैं, सेम डेट सेम दिन अगर कैलेंडर वर्ष के हमें देखने हैं तो किस वर्ष में वो कैलेंडर रिपीट होगा। तो दोस्तों ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। साथ ही क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी आपको साथ के साथ में कराऊंगा दोस्तों। तो बस आपको एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है, छोटा सा कोड याद रखना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कोड 286111, बस ये याद रखना 286111। छोटे छोटे नंबर ही आपको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आप कैसे कैलेंडर में निकाल सकते हैं कि रिपीट होगा और कौन से कितने वर्ष बाद होगा। अब क्या है 286111, इसको मैं चलो समझाता हूँ। जैसे कि L बराबर 28 मैंने दिया, L+1 6, L+2 11, L+3 क्या है 11। ठीक है, तो 286111 यानी कि अगर कोई भी वर्ष लीप ईयर होगा, क्या होगा लीप ईयर, ठीक है, तब हम वो वर्ष रिपीट होगा कितने साल बाद, 28 वर्ष बाद। ठीक है, अगर कोई लीप ईयर वर्ष है तो वो अपने 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। यानी कि आज से अगर मान लो जैसे 2024 एक क्या है लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष कैसे चेक करते हैं दोस्तों, लास्ट के 2 डिजिट। अगर कोई सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर को अगर लीप वर्ष में चेक करना है तो हम 400 से भाग चेक करेंगे, 400 से भाग देके चेक करेंगे सेंचुरी वर्ष का। अगर हमें नॉर्मल ईयर है और उसको चेक करना है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 2024 लीप ईयर है या नहीं है, तो लास्ट के 2 डिजिट हमें 24 को चेक करना है 4 से भाग देकर। अगर 4 से 24 कटता है तो ये लीप वर्ष है, अगर नहीं कटता है तो लीप वर्ष नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 4 से भाग देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि लीप वर्ष है या नहीं है। ठीक है, अगर वो लीप वर्ष है तो 28 वर्ष बाद उसका कैलेंडर रिपीट होगा। कितने वर्ष बाद होगा, 28 बार। तभी तो L का मतलब मैंने क्या लिखा, 28। ठीक है, और अगर लीप वर्ष, ठीक है, अब L+1 का मीन्स क्या है, अगर लीप वर्ष के एक ईयर बाद का है, यानी कि जैसे कि 2025 जो है वो क्या है, लीप वर्ष तो हमारा था 2024, लेकिन उससे एक शेष बचता है। ये क्या है, शेष को दिखाता है, यानी कि ये किसको दिखा रहा है, शेष को। ठीक है, तो यानी कि ये एक शेष को दिखाता है, लीप वर्ष +1 यानी कि लीप वर्ष +1। ठीक है, +1 का मतलब एक शेष बचता है उसमें। जैसे कि मैं 24 को, इसको 25 को भाग दूंगा तो एक शेष बचेगा, 4 6 24, एक शेष बचेगा। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, इसमें L+1 वाले में। ठीक है, तो ये कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। ठीक है, ऐसे ही L+2 यानी कि लीप वर्ष के बाद कितना शेष बचे, 2 शेष बचे। ठीक है, लीप वर्ष के बाद 2 शेष बचे, तो वो कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, 11 वर्ष बाद। जैसे कि लीप वर्ष अभी मैंने बताया 2024 था, तो 2026 अगर हम देखना चाहें तो 2026 के हम 4 से भाग देंगे तो कितना बच रहा है हमारा, 2 शेष बच रहा है, यानी कि लीप वर्ष +2। ठीक है, तो बस हमें देखना है 2 शेष बच रहा है, तो यानी कि 11। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है, क्या रखना है, अगर कोई शेष नहीं बचा, 0 है तो 28। ठीक है, 1 बच रहा है तो 6, 2 बच रहा है तो 11 और 3 भी शेष बच रहा है तब भी 11, यानी 28 6 11 11। ट्रिक क्या है, 28 6 11 11, ये कोड आपको याद रखना है दोस्तों। बहुत सिंपल सा कोड है, बस इस कोड को आप याद रख लीजिएगा। आसानी से आप कैलेंडर रिपीट को बता सकते हैं, किस वर्ष कैलेंडर रिपीट होगा। आप आसानी से गूगल पे चेक भी कर सकते हैं और आप वही कैलेंडर इस वर्ष में यूज भी कर सकते हैं, उसी दिन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अब शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल, बस एक छोटा सा कोड आपको याद रखना है, 28 6 11 11। ठीक है, और लीप वर्ष क्या होता है नहीं होता है वो आपको चेक करना है इस प्रकार से। ठीक है, तो जैसे कि कैलेंडर वर्ष 2025 है, कैलेंडर वर्ष क्या है 2025। ठीक है, अब उसका हमें बताना है कि किस वर्ष रिपीट होगा, वो किस वर्ष रिपीट होगा, यानी 2025 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष रिपीट होगा, यानी कि सेम कैलेंडर किस वर्ष आएगा। तो किस वर्ष आएगा, अब 25 है, अब इसको हम चेक करेंगे पहले तो लीप ईयर के बारे में। तो 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने पे 25 को कितने बार बचेगा, ये 1, 4 6 24 पूरा कट जाएगा, एक शेष बचेगा। यानी कि ये किस कैटेगरी में आया, ये हमारा आया L+1 वाले में। अब L+1 क्या था हमारा, L क्या था 28। ठीक है, आप साइड में देख भी सकते हैं। और L+1 क्या था हमारा 6 और L+2 क्या था 11। ठीक है, और L+3 भी क्या था हमारा 11। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है, 28 6 11 11, 28 6 11 11। आप अगर 10 बार रिपीट करोगे तो आप आसानी से याद कर लोगे। तो यानी कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद, यानी कि 25 + 6 यानी कि 31। 2031 का कैलेंडर सेम टू सेम होगा 2025 की तरह। ठीक है, आप मैच कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर, चलिए मैं दिखाता हूँ, देखिएगा। आप आसानी से मैच भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से कैलेंडर के दोनों वर्ष सेम है, जिसकी पहली जो डेट है वो भी इसी दिन पड़ रही है और लास्ट डेट भी सेम डेट पड़ रही है। आप आसानी से मैच भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि
कैलेंडर वर्ष 2004। अब कैलेंडर वर्ष 2004 किस वर्ष रिपीट होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है कि 2004 लीप वर्ष है या नहीं और क्या है, ठीक है। तो 2004 को हम चेक करेंगे, 2004, ठीक है। अब देखो इसे लास्ट के 2 डिजिट यानी 04 हम चेक करेंगे, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि ये एक लीप वर्ष है। क्या है, एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष कितने साल बाद रिपीट होता है, 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। लीप वर्ष कितने वर्ष बाद रिपीट होता है, 28 वर्ष बाद। यानी कि 2004 में अगर हम 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2032, यानी कि 2032 में वो कैलेंडर रिपीट होगा। यानी 2032 का कैलेंडर 2004 के कैलेंडर के समान होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने सारे कैलेंडर इसी वजह से आपको लगाए हैं, ठीक है। तो यानी कि 2032 का कैलेंडर और 2004 का कैलेंडर वर्ष सेम है, देख सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 2000, यानी कि 2000 वर्ष वाला कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। तो देखिएगा 2000 भी क्या है, एक लीप वर्ष है, क्योंकि आप ये देखिएगा ये सेंचुरी है, क्योंकि जिसमें 00 आते हैं, जैसे 1900 एक सेंचुरी है, 1800 एक सेंचुरी है, 1700 एक सेंचुरी है, 2000 एक सेंचुरी है। तो ये सब क्या है, सेंचुरी, यानी कि जिसमें 00 आए, डबल लास्ट के 2 डिजिट 00 हो तो वो सेंचुरी होता है। उस सेंचुरी को चेक करने के लिए हम 400 से भाग देंगे, ना कि 4 से। कितने से, 4 से। 400 से किसको, सिर्फ सेंचुरी को चेक करने के, बाकी लीप वर्ष को चेक करने के लिए 4 से, ठीक है। तो ये 400 से देखो पूरा पूरा कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो ये एक लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष को हमने याद हो गया होगा कि लीप वर्ष कितने वर्ष बाद रिपीट होता है, 28 वर्ष बाद, क्योंकि लीप वर्ष की कोड क्या था हमारा, 28, ठीक है। लीप वर्ष प्लस 1 का क्या था हमारा, 6। लीप वर्ष प्लस 2 का कोड क्या था हमारा, 11, ठीक है। लीप वर्ष प्लस 3 का कोड क्या था हमारा, 11, ठीक है। आप आसानी से साइड में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बस 28 इसमें जोड़ दीजिएगा, यानी कि 2000 के कितने साल बाद रिपीट होगा, 2028 में रिपीट होगा। जो 2000 वाला कैलेंडर था वो 2028 में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। आप आसानी से देख सकते हैं कि 2000 का ये कैलेंडर है और 2028 का बिल्कुल सेम कैलेंडर वर्ष है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बस सैम्पल ट्री का दोस्तों। अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दें। आपको सिंपल बस कोड याद रखना है दोस्तों, 28 6 11 11 सिंपल सा कोड है। आप ये छोटी छोटी नोट्स अगर आप बनाएंगे अपनी कॉपी में तो आपको कैलेंडर में कभी भी डाउट नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन में आपको रुकावट नहीं होगी सॉल्व करते समय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों कि किस कैलेंडर वर्ष का रिपीट 2026 का रिपीट होगा कैलेंडर वर्ष में, ठीक है। 2026 कब रिपीट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2027 का कब रिपीट होगा। अब 2027 है। अब देखो इसको हमें 27 सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखता हूँ मैं, 4 से भाग देके 4 6 24 यानी 3 शेष बचा। क्या शेष बचा, 3, ठीक है, क्योंकि 24 तो पूरा पूरा कट गया, 3 शेष बचा। तो यानी कि ये किस कैटेगरी में आ गया, L+3। अब L+3 क्या था, 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, 11 वर्ष बाद। अब इसमें हम 11 जोड़ देंगे, 27 में 11 जोड़े कितने हो गए, 38, ठीक है। तो 2038 में वो कैलेंडर वर्ष रिपीट होगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि कितने वर्ष बाद रिपीट हो रहा है, 38 वर्ष बाद, ठीक है। तो बस आपको क्या देखना है कि शेष क्या बचा, ठीक है, यानी लीप वर्ष का कौन सा कोड में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कैलेंडर वर्ष 2025 का मार्च के दिन सेम टू सेम किस वर्ष कैलेंडर के मार्च के दिन के डेट के समान होंगे। कहने का यहाँ पे दोस्तों सेंस क्या है कि अगर हम 2025 का मार्च देखें, 2025 का मार्च का मंथ देखें तो वो किस कैलेंडर वर्ष के मार्च के समान होगा। उसका दूसरा जो कैलेंडर वर्ष है उसका भी मार्च वही डेट वही दिन होंगे जो 2025 में पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका आप देख सकते हैं, इसकी दो कैसे देखेंगे, वही 25 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेष, 1, यानी कि किस कैटेगरी में आएगा, लीप वर्ष +1 में, यानी कि L+1 किस में होगा, 6, क्योंकि L क्या है 28, लीप वर्ष 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। अगर 1 शेष बचता है तो 6 वर्ष बाद, और 2 बचते हैं तो 11 वर्ष बाद, और 3 बचते हैं तब भी 11 वर्ष बाद, यानी कि 25 6 31, यानी 2031 का आप देख सकते हैं मार्च का मंथ सेम टू सेम होगा। आप देख मैच भी कर सकते हैं कि इसका पहला दिन जिस डेट में पड़ रहा है वही लास्ट का दिन उसी डेट में पड़ रहा है, सेम टू सेम मार्च के मंथ को भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो और समझ में भी आ रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो का इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दो दोस्तों को 2027 में जो दिसंबर मंथ है उसकी तरह किस वर्ष का जो होगा वो सेम टू सेम होगा। आई होप कि आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हाई-फाई स्टडी पॉइंट को दोस्तों, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।